एशियन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और हम बात कर रहे हैं एनडीएमसी हॉल से। हमारे बीच में आप जो इस शख्सियत को देख रहे हैं, नाम की मोहताज नहीं है, ये वरिष्ठ समाज सेवी और जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के साथ काम किया और संविधान के बड़े गहन अध्ययन किया और संविधान के बारे में विस्तार से बोलते हैं हमारे बीच में कैलाश नारायण जी। आइए हम इनसे बात करते हैं। ठीक है। एक तो ये देश नहीं है, ये राज्यों का संघ है। यूपी बिहार फलाना ऐसे करके 28 राज्य और करीब 8 केंद्र शासित प्रदेशों का ये संघ है और उसके हम नागरिक हैं। लेकिन हमारे पास नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, हम मतदाता खाली हैं। तो ये देश की सरकार या जो भी आप इसको कहें, ये हमें खाली मतदाता बना के रखना चाह रही है, हमें नागरिक नहीं बनने देना चाह रही। 75 साल में जो ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये खाली तमाशा कर रहे हैं। क्या तमाशा? असली तमाशा ये है कि जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुसोएवर इज, जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया संविधान को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड नहीं करेगा, तब तक हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और आज तक के ये 15वें प्रेसिडेंट, अभी तक के किसी भी प्रेसिडेंट ने संविधान को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट नहीं किया है। तो जब संविधान ही प्रिजर्व, प्रोटेक्ट नहीं है, डिफेंडेड नहीं है, तो ये मोदी जी चाहे कुछ भी करें, ये कहते हैं रेवड़ी न बांटो। तो तुम आधा किलो दाल बांट रहे हो 5 लोगों के परिवार में, क्या तमाशा कर रहे हो? ये तमाशा 2024 के पहले ही खत्म होने वाला है, तुम्हारा समझ लेना इस बार अच्छे से। संविधान के बिना ये देश टुकड़े टुकड़े होगा और कोई भी बचा नहीं पाएगा। मैं बचाना चाहूँ, बाबा साहब अम्बेडकर चाहते हैं कि ये देश टूटे ना, ये कमज़ोर ना हो, ये ताकतवर हो। ये जब सारी चीज़ें ताकतवर होंगी तो उसी से हमें ताकत मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी ताकत तो संविधान के पास है। संविधान की ऊर्जा हमें पता नहीं है, संवैधानिक ऊर्जा क्या है। अगर आप इजाज़त दो तो मैं बोलिएगा बताइएगा। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों को मिलकर संविधान का भारत बनाना है। और जब तक हम संविधान का भारत नहीं बनाएंगे, हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। संविधान का भारत हमें नहीं मिला है। हम आज भी गुलामी की मानसिकता में ही जी रहे हैं। हम गुलाम मानसिकता के, हजारों साल की गुलामी की मानसिकता हमारे दिल दिमाग में है। और जब तक हम उससे मुक्त होने के लिए संविधान को ठीक से नहीं पढ़ेंगे, आप 6वीं 8वीं के बच्चों को मत सोचिए, ये 70, 75 के 80 साल के लोगों को भी पढ़ाइए। ये हम 75वां वर्ष बना रहे हैं अमृत महोत्सव। तो जब 60, 70, 80 साल के लोग नागरिक नहीं हैं, तो 8 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा या 8वीं से 10वीं क्लास का बच्चा अभी तैयार होने में उसको 50 साल लग जाएंगे। मेरा सवाल था, जिस तरीके से ये इस समय जो है आरएसएस भाजपा की सरकार स्कूलों में भगवत गीता, रामायण पढ़ाने की तैयारी कर रही है, क्या संविधान पढ़ाने का भी प्रावधान होना चाहिए या नहीं? संविधान, इस बात, ये एक गहरा सवाल है, बड़ा सवाल है। संविधान तो ये कह रहा है कि हम नागरिकों को ही संविधान पढ़ना पड़ेगा। हमें अपने विचार में, आचरण में, व्यवहार में संविधान को उतारना पड़ेगा। संविधान की जो भाषा है वो यही है कि हमें अपने खुद ही अपने विचारों में, आचरण में, व्यवहार में उतारना चाहिए। लेकिन 90% जनता जिस देश की बिना पढ़ी लिखी हो, अशिक्षित हो, क ख ग लिखना नहीं जानती हो, तो कहानी कैसे लिखेगी? इसलिए ये मंशा बिल्कुल साफ है संघ के लोगों की। संघ के लोग कहते हैं परिवारवाद, व्यक्तिवाद, सबसे बड़ा परिवारवाद, व्यक्तिवाद, अहंकार। एक व्यक्ति मोदी कहता है गंगा नमामि। अबे गंगा जाके देख, हाथ धो के देखा तो हमें मान लेंगे। बाबा विश्वनाथ, पशुनाथ, पशुपतिनाथ, ये क्या तमाशा कर रहे हो? इससे देश चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलने वाला। इस तरह से ये देश घर में ही जाने। कैलाश नारायण जी, जिस तरीके से आस्था की बात की जाए, धर्म एक ऐसी अफीम है, अगर किसी को चटा दी जाए तो उसका नशा जिंदगी भर नहीं उतर सकता। भाजपा आरएसएस वही काम कर रही है, आप कैसे मुक्त हो पाएंगे इस बात से? आस्था क्या है? श्रद्धा, निष्ठा, आस्था, विश्वास, इसको समझिए राजकुमार। श्रद्धा, निष्ठा, आस्था, विश्वास तो हमारी संविधान के प्रति होनी चाहिए। संविधान के अलावा इस देश में संविधान नागरिकों का सर्वोच्च ग्रंथ है, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। और सम्राट अशोक की जो सारनाथ की जो मूर्ति लगी है, सारनाथ अशोक स्तंभ की, वो लगभग 2500 साल पुरानी है। विश्व की सबसे बड़ी धरोहर है। उसको तुमने पोल्यूट करने की कोशिश की है और इसका परिणाम भी तुम काशी के, वाराणसी के सांसद हो और सारनाथ तक नहीं गए, 15 किलोमीटर वहां से है। जबकि हमारे संविधान की मूल ऊर्जा सारनाथ अशोक स्तंभ में बसती है। जब तक हम सारनाथ स्तंभ को नागरिक नहीं जान पाएगा, सारनाथ अशोक स्तंभ की प्रतीक चिन्ह को जब तक हम नहीं ठीक से जान पाएंगे, हम संविधान को भी नहीं समझ पाएंगे। धम्म चक्र प्रवर्तन झंडा बांट रहे हो 20 करोड़ लोगों को, 20 करोड़ लोगों को, 120 करोड़ लोगों को क्यों नहीं? और कौन सा झंडा बांट रहे हो? तिरंगा?
अबे तिरंगा नहीं है वो तो 4 रंग का है। शील समाधि प्रज्ञा के बीच में केंद्र में धम्म चक्र पवर्तन है और स्तंभ के नीचे लिखा सत्य में जयते। तुम सत्य से अनभिज्ञ हो, जब सत्य से ही अनभिज्ञ हो तो सत्य पे विजय कैसे प्राप्त कर सकते हो? मूर्खों, फिर से मूल्यांकन करो अपना खुद का। तुम अपने आप को जब नहीं जान पा रहे हो तो तुम दुनिया को क्या पाठ पढ़ाओगे? कहाँ ले जा रहे हो शिक्षा को? शिक्षा का मूल आधार क्या होना चाहिए? इस बात को थोड़ा गहराई समझिए, साइंस से है। बच्चा पेट के बाहर माँ के पेट से बाहर आता है तो तब वो रोता नहीं है, लेकिन जब उसकी नाभि काटी जाती है, जब वहाँ नाभि से कटती है, जब माँ से उसका सांस संपर्क टूट जाता है, तब वो चिल्लाता है, रोता है, फड़फड़ाता है। उसको पता होगा कि अब हमें संघर्ष करूंगा, नहीं तो हमें जीने का अवसर नहीं मिलने वाला। और अगर वो रोएगा नहीं तो माँ बाप रोने लग जाएंगे। और बेटा रो रहा है, बच्चा रो रहा है तो ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं और शंख बजा रहे हैं। ताली थाली शंख बजाने का जमाना गया। किस पुराने जमाने की बात, किस कल जंगल के युग की बातें करो? ये कबीले, ये जातियाँ क्या है? कबीले हैं। इन बातों को जब तक हम वैज्ञानिक और संवैधानिक तरीके से संविधान को, देश को नहीं चलाएंगे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं। कैलाश नारायण जी, मुख्य सवाल यही है कि इस देश के अंदर संविधान की मूल उद्देशिका तक लोगों को नहीं पता है। क्या उसका भी कम से कम पाठ्यक्रम में होना चाहिए या नहीं? देखिए, अब बहुत देर हो चुकी है। 75 साल में जो जिन्होंने कभी मेहनत नहीं किया, जिन्होंने कभी श्रम का महत्व नहीं समझा, वो तो अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और इस देश की 90% जनता आधा किलो दाल खा के खुश है। तो इसकी मानसिकता जब तक पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, बेनिफिशियरी मेरे जैसे लोग, ये एक तो ये देश नहीं है, ये राज्यों का संघ है। यूपी, बिहार, फलाना ऐसे करके 28 राज्य और करीब 8 केंद्र शासित प्रदेशों का ये संघ है और उसके हम नागरिक हैं। लेकिन हमारे पास नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, हम मतदाता खाली हैं। तो ये देश की सरकार या जो भी आप इसको कहें, ये हमें खाली मतदाता बना के रखना चाह रही है, हमें नागरिक नहीं बनने देना चाह रही। 75 साल में जो ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये खाली तमाशा कर रहे हैं। क्या तमाशा? असली तमाशा ये है कि जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुसोएवर इज, जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया संविधान को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड नहीं करेगा, तब तक हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और आज तक के ये 15वें प्रेसिडेंट, अभी तक के किसी भी प्रेसिडेंट ने संविधान को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट नहीं किया है। तो जब संविधान ही प्रिजर्व, प्रोटेक्ट नहीं है, डिफेंडेड नहीं है, तो ये मोदी जी चाहे कुछ भी करें, ये कहते हैं रेवड़ी न बांटो। तो तुम आधा किलो दाल बांट रहे हो 5 लोगों के परिवार में, क्या तमाशा कर रहे हो? ये तमाशा 2024 के पहले ही खत्म होने वाला है, तुम्हारा समझ लेना इस बात अच्छे से। संविधान के बिना ये देश टुकड़े टुकड़े होगा और कोई भी बचा नहीं पाएगा। मैं बचाना चाहूँ, बाबा साहब अम्बेडकर चाहते हैं कि ये देश टूटे ना, ये कमज़ोर ना हो, ये ताकतवर हो। ये जब सारी चीज़ें ताकतवर होंगी तो उसी से हमें ताकत मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी ताकत तो संविधान के पास है। संविधान की ऊर्जा हमें पता नहीं है, संवैधानिक ऊर्जा क्या है। अगर आप इजाज़त दो तो मैं बोलिएगा, बताइएगा। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों को मिलकर संविधान का भारत बनाना है। और जब तक हम संविधान का भारत नहीं बनाएंगे, हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। संविधान का भारत हमें नहीं मिला है। हम आज भी गुलामी की मानसिकता में ही जी रहे हैं। हम गुलाम मानसिकता के, हजारों साल की गुलामी की मानसिकता हमारे दिल दिमाग में है। और जब तक हम उससे मुक्त होने के लिए संविधान को ठीक से नहीं पढ़ेंगे, आप 6वीं 8वीं के बच्चों को मत सोचिए, ये 70, 75 के 80 साल के लोगों को भी पढ़ाइए। ये हम 75वां वर्ष बना रहे हैं अमृत महोत्सव। तो जब 60, 70, 80 साल के लोग नागरिक नहीं हैं, तो 8 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा या 8वीं से 10वीं क्लास का बच्चा अभी तैयार होने में उसको 50 साल लग जाएंगे। मेरा सवाल था, जिस तरीके से ये इस समय जो है आरएसएस भाजपा की सरकार स्कूलों में भगवत गीता, रामायण पढ़ाने की तैयारी कर रही है, क्या संविधान पढ़ाने का भी प्रावधान होना चाहिए या नहीं? संविधान, इस बात, ये एक गहरा सवाल है, बड़ा सवाल है। संविधान तो ये कह रहा है कि हम नागरिकों को ही संविधान पढ़ना पड़ेगा। हमें अपने विचार में, आचरण में, व्यवहार में संविधान को उतारना पड़ेगा। संविधान की जो भाषा है वो यही है कि हमें अपने खुद ही अपने विचारों में, आचरण में, व्यवहार में उतारना चाहिए। लेकिन 90% जनता जिस देश की बिना पढ़ी लिखी हो, अशिक्षित हो, क ख ग लिखना नहीं जानती हो, तो कहानी कैसे लिखेगी? इसलिए ये मंशा बिल्कुल साफ है संघ के लोगों की। संघ के लोग कहते हैं परिवारवाद, व्यक्तिवाद, सबसे बड़ा परिवारवाद, व्यक्तिवाद, अहंकार। एक व्यक्ति मोदी कहता है गंगा नमामि। अबे गंगा जाके देख, हाथ धो के देखा तो हमें मान लेंगे। बाबा विश्वनाथ, पशुनाथ, पशुपतिनाथ, ये क्या तमाशा कर रहे हो? इससे देश चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलने वाला। इस तरह से ये देश घर में ही जाने
कैलाश नारायण जी, जिस तरीके से आस्था की बात की जाए, धर्म एक ऐसी अफीम है, अगर किसी को चटा दी जाए तो उसका नशा जिंदगी भर नहीं उतर सकता। भाजपा आरएसएस वही काम कर रही है, आप कैसे मुक्त हो पाएंगे इस बात से? आस्था क्या है? हाँ। श्रद्धा, निष्ठा, आस्था, विश्वास, इसको समझिए राजकुमार जी। श्रद्धा, निष्ठा, आस्था, विश्वास तो हमारे संविधान के प्रति होनी चाहिए। संविधान के अलावा इस देश में संविधान नागरिकों का सर्वोच्च ग्रंथ है, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। और सम्राट अशोक की जो सारनाथ की जो मूर्ति लगी है, सारनाथ अशोक स्तंभ की, वो लगभग 2500 साल पुरानी है, विश्व की सबसे बड़ी धरोहर है। उसको तुमने पोल्यूट करने की कोशिश की है और इसका परिणाम भी तुम काशी के, वाराणसी के सांसद हो और सारनाथ तक नहीं गए, 15 किलोमीटर वहां से है। जबकि हमारे संविधान की मूल ऊर्जा सारनाथ अशोक स्तंभ में बसती है। जब तक हम सारनाथ अशोक स्तंभ को नागरिक नहीं जान पाएगा, सारनाथ अशोक स्तंभ की प्रतीक चिन्ह को जब तक हम नहीं ठीक से जान पाएंगे, हम संविधान को भी नहीं समझ पाएंगे। धम्मचक्र प्रवर्तन झंडा बांट रहे हो 20 करोड़ लोगों को, 20 करोड़ लोगों को, 120 करोड़ लोगों को क्यों नहीं? और कौन सा झंडा बांट रहे हो? तिरंगा? अबे तिरंगा नहीं है वो तो 4 रंग का है। शील समाधि प्रज्ञा के बीच में केंद्र में धम्म चक्र प्रवर्तन है और स्तंभ के नीचे लिखा सत्य में जयते। तुम सत्य से अनभिज्ञ हो, जब सत्य से ही अनभिज्ञ हो तो सत्य पे विजय कैसे प्राप्त कर सकते हो? मूर्खों, फिर से मूल्यांकन करो अपना खुद का। तुम अपने आप को जब नहीं जान पा रहे हो तो तुम दुनिया को क्या पाठ पढ़ाओगे? कहाँ ले जा रहे हो शिक्षा को? शिक्षा का मूल आधार क्या होना चाहिए? इस बात को थोड़ा गहराई समझिए, साइंस से है। बच्चा पेट के बाहर माँ के पेट से बाहर आता है तो तब वो रोता नहीं है, लेकिन जब उसकी नाभि काटी जाती है, जब वहाँ नाभि से कटती है, जब माँ से उसका सांस संपर्क टूट जाता है, तब वो चिल्लाता है, रोता है, फड़फड़ाता है। उसको पता होगा कि अब हमें संघर्ष करूंगा, नहीं तो हमें जीने का अवसर नहीं मिलने वाला। और अगर वो रोएगा नहीं तो माँ बाप रोने लग जाएंगे। और बेटा रो रहा है, बच्चा रो रहा है तो ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं और शंख बजा रहे हैं। ताली थाली शंख बजाने का जमाना गया। किस पुराने जमाने की बात, किस कल जंगल के युग की बातें करो? ये कबीले, ये जातियाँ क्या है? कबीले हैं। इन बातों को जब तक हम वैज्ञानिक और संवैधानिक तरीके से संविधान को, देश को नहीं चलाएंगे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं। कैलाश नारायण जी, मुख्य सवाल यही है कि इस देश के अंदर संविधान की मूल उद्देशिका तक लोगों को नहीं पता है। क्या उसका भी कम से कम पाठ्यक्रम में होना चाहिए या नहीं? देखिए, अब बहुत देर हो चुकी है। 75 साल में जो जिन्होंने कभी मेहनत नहीं किया, जिन्होंने कभी श्रम का महत्व नहीं समझा, वो तो अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और इस देश की 90% जनता आधा किलो दाल खा के खुश है। तो इसकी मानसिकता जब तक पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, बेनिफिशियरी मेरे जैसे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.